नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। जैसा कि हम लोगों ने अपने पढ़ने का जो रूटीन बनाया था कि हम लोगों को सोमवार को फिजिक्स विषय देखना है, जो कि परीक्षा में हमसे सामान्य विज्ञान का चैप्टर से संबंधित है और सामान्य विज्ञान परीक्षा में अपना 25 नंबर का पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। उसी का एक भाग अपना फिजिक्स होता है, जिसको हम लोगों ने सोमवार को पढ़ लिया है। ठीक है, आज का दिन अपना मंगलवार होता है और मंगलवार के दिन हम लोगों ने गणित विषय को पढ़ने के लिए चुना था, जो कि परीक्षा में 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाना निश्चित है। ठीक है, तो यही हम लोग 15 क्वेश्चन हमारा कैसे सही होगा, उसी 15 क्वेश्चन सही करने के लिए हम लोग आज गणित के कुछ टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो गणित के टॉपिक में ही यह एक टॉपिक होता है प्रतिशत। आज हम लोग उस प्रतिशत के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या है वह अपने आप का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्या की तुलना 100 से करना। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या की तुलना अगर हम 100 से करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है, प्रतिशत के रूप में चला आता है। ठीक है, किसी भी संख्या की तुलना अगर हम 100 से करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह अपना प्रतिशत में चला आता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने में कुछ संख्या लिखा गया है। ठीक है, 3/4 लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर यह संख्या है और हमको कह देगा कि बताइए 3/4 है तो यह कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यह कितना प्रतिशत लिखा गया है, तो हमको क्या करना होगा, सीधा सीधा हमको 100 से गुना कर लेंगे। ठीक, 100 से गुना कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से अपना जो हल करने के बाद मान आता है यह अपना क्या हो जाता है, 75% हो जाता है। तो हमारे सामने में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 3/4 कितना प्रतिशत होगा, तो हमको क्या बोलना है, यह 75% होगा। ठीक ना, इसके ठीक विपरीत अगर कहेगा कि बताइए 25%, यह कितना भाग है, किसी भी संख्या का यह कितना भाग होगा, तो हमको क्या कहना है। अब देखिए प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत को सीधा हम लोग भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 से भाग दे देते हैं। ठीक ना, तो क्या करते हैं 25/100 का है कि भिन्न मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो हम यहाँ क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कितना हो जाता है मेरा 25% को हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखें कि अगर किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत में अगर कोई संख्या दिया गया है उसको अगर हमको भिन्न में लिखना है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल को हम लोग लेकर के समझते हैं। जैसे अपना दिया गया है कि 50% है, तो 50% किसी भी संख्या का कितना भाग होगा ना, तो ऐसा हमको अगर प्रतिशत में संख्या दिया हुआ रहेगा और हमसे अगर पूछेगा कि बताइए किसी भी संख्या का यह कितना भाग होगा, तो क्या करेंगे, सीधा 50 का 50 लिख लेंगे, और अगर संख्या डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाएगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं रहेगा, तो क्या करना है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 लिख लेते हैं और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 50 एकम 50 और 50 गुना 100 यानी कितना हो जाता है मेरा 1/2 होता है। ठीक, आप 1/2 बोलिए या फिर आप 50% बोलिए, यह दोनों क्या हो जाता है, अपना समान बात ही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस दोनों चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बतलाया कि किसी भी संख्या को
अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, हम उसमें 100 से गुना करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 100 से उसमें भाग देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप 2 बार 3 बार करके बार बार इसको करके आप देख लीजिए, ताकि आगे अगला जो क्वेश्चन मेरा आने वाला होगा उस क्वेश्चन में आपको प्रतिशत के संख्या में और संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें यह दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको प्रतिशत के इस टॉपिक से कम एक सवाल जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिए। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं क्या, कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुना कर लेते हैं। जो संख्या दिया हुआ रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने में एक संख्या दिया गया है 17, पूछेगा कि बताइए इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करते हैं, 100 से इसमें हम गुना कर देते हैं। ठीक न, क्या करते हैं, हम इसमें 100 से गुना कर देते हैं और यही मेरा क्या हो जाता है, इसको हल करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक न, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से हम लोग इसमें गुना करते हैं, और किसी भी संख्या अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में है उसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 25% है तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग 100 से उसमें भाग दे देते हैं और जो मेरा मान आता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो निश्चित रूप से अब आप देख लिए होंगे। ठीक है, अगला देखिए, हम लोगों ने कैसे निकालते हैं इसको देख लिया है, प्रतिशत क्या होता है इसको देख लिया। क्या कि किसी भी संख्या की तुलना हम 100 से जब करते हैं तो वही उसको क्या कह लेते हैं, प्रतिशत उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला मेरा यहाँ पर कहता है कि संख्या कितना % होता है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पर कहेगा कि बताइए 17 अभी है तो यह कितना है, तो यह भी अभी जो है क्या है, 100% ही है। पूछेगा 29 अभी कितना % है, तो 100% है। 30 कितना प्रतिशत है अभी, तो यह 100% है। हम अभी कितना % है, 100% है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से आपको यह चीज दिखलाना चाहते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, तो हमसे देखिए परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाता है, हम लोग अभी उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए परीक्षा में सवाल यह रहता है कि बताइए 33.1/2 को नहीं 33.1/2 को 33.1/3 हम लोग लिख लेते हैं न, 33.1/3 को संख्या में बदलें। ठीक है ना, संख्या में बदलें। अगर हमारा यह क्वेश्चन रहता है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे ना। क्वेश्चन मेरा क्या है कि 33.1/3 को 3% को संख्या में बदलें। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर अपना पूर्णांक दिया गया है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग भिन्न में ला लेते हैं कि कैसे लाएंगे। तो हम लोग कैसे इसको भिन्न हल करते हैं, 33 गुना 3 कर लेते हैं, यही करते हैं ना, और इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ना। तो 33 गुना 3 करिएगा तो कितना अपना हो जाता है, 99 हो जाता है ना। 99 और प्लस 1, 3 गुना 33 प्लस 1 बराबर कितना मेरा हो जाता है 100 ना, अब बट्टे
3 कर लेते हैं तो यहाँ पर अपना कितना हो जाता है 100/3 हो गया। और हमको कहता है कि इसको आप क्या करना है प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब देखिए इसको प्रतिशत में बदल, यह अपना प्रतिशत है, इसको कहता है क्या अपना संख्या में आप इसको लिखिए। तो यह संख्या में कितना कैसे लिखेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या में लिखने के लिए आप इसको क्या करिएगा कि देखिए यहाँ पर प्रतिशत है तो आप प्रतिशत अगर हटाइएगा तो क्या करते हैं इसके बदले में हम यहाँ पर 100 से नीचे में गुना कर लेते हैं। ठीक, 100 से इसमें भाग कर लेते हैं परसेंटेज हटाने के बाद। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर इसको हल करते हैं, यानी कि 100 ऊपर नीचे कट गया बराबर कितना अपना हो जाता है 1/3 आ जाता है ना। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 33.1/3 प्रतिशत को हम लोग संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों का जो भी क्वेश्चन इसके माध्यम से बनेगा हम लोगों ने आज उसको देखने का प्रयास किया है। इसी तरह से हम लोग आपको परसेंटेज का अगला पार्ट्स अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।